नमन, सावित्री और सत्यवान की कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की तपस्या की। देवी प्रसन्न होकर उन्हें एक कन्या का वरदान देती है। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उसने स्वयं सत्यवान नामक वनवासी राजकुमार को अपना पति चुना। लेकिन एक ने बताया कि सत्यवान एक बहुत ही पुण्यात्मा है, पर उसकी मृत्यु 1 वर्ष के भीतर ही हो जाएगी। फिर भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और वन में जाकर उसके साथ रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु और यमराज का आगमन। एक दिन सत्यवान लकड़ियां काटने गया और वहीं वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी यमराज, मृत्यु के देवता, उसकी आत्मा लेने आए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, अब तुम वापस जाओ, क्योंकि यह मेरा कार्यक्षेत्र है। लेकिन सावित्री ने धर्म, भक्ति और बुद्धिमत्ता से यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने कहा, तुम मुझसे 3 वर मांग सकती हो, पर सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने पहले 2 वरों में अपने ससुर को दृष्टि और राज्य वापस मांगा और तीसरे वर में कहा, मुझे 100 पुत्रों का वर दो जो सत्यवान से उत्पन्न हो। अब यमराज को अपनी बात रखनी पड़ी। यदि सत्यवान जीवित नहीं रहेगा तो सावित्री 100 पुत्र कैसे पा सकती है। अंत में सत्यवान को जीवन दान मिला। यमराज ने सावित्री की बुद्धिमत्ता, निष्ठा और साहस से प्रसन्न होकर सत्यवान को जीवन दान दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया। इस कहानी से शिक्षा, धर्म और निष्ठा से बड़ा कोई बल नहीं। सच्चा प्रेम और साहस किसी भी कठिनाई को हरा सकता है। स्त्री की बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प से नियति भी बदल सकती है।